गुड मॉर्निंग। तो सामने जो पहाड़ देख रहे हैं वो है हमारी अम्बे माँ का स्थानक। तो वहां पे हम आशीर्वाद लेके निकलेंगे। तो स्वागत है सेजल की डायरी में। हेलो। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने मम्मी पापा के घर, क्योंकि वहां से हम लोग जाएंगे। तो हम थोड़ा घूमने के लिए जाने वाले हैं। और कहाँ जाने वाले ये भी बता देती हूँ। हम लोग क्या है कि खाटू श्याम जाने वाले हैं। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि हम लोग खाटू श्याम जाए, दर्शन करें। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही थी। पर वो कहते हैं ना कि जब आपका लिखा होता है कि जब वहां से बुलावा आता है तब भी आप वहां जा सकते हो। तो समझो, आज हमारा बुलावा आ चुका है। मतलब कि आज नहीं, कल जाने वाले हैं। आज तो मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां से मैं अपने मम्मी पापा के घर जाने वाली हूँ। भाई आने वाला है, हम लोग मिल के फिर जाएंगे वहां। और कल सुबह निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा दी हूँ मैंने रास्ता। ये देखिए, आप लोग जरूर बताइएगा कि इसे क्या बोलते हैं। ये हम तो यहाँ पे भाई आ चुका था। हम लोगों ने एक बस पकड़ ली। ये देखिए पूरी बस खाली थी। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने मम्मी पापा के घर पे। वहां से सब मिलके जाएंगे। यहाँ मैं पहुंच चुकी हूँ अपने जहाँ पे जिस सिटी में वो लोग रहते हैं वहां। और यहाँ से हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए निकल गए, क्योंकि कल जाना है तो आज थोड़ी सी शॉपिंग तो बनती है। तो ये देखिए, ये अभी हमारी सिटी में नया नया वीटू खुला है। उसके बाद सीधे पहुंचे घर, और घर पे मम्मी ने खाना तैयार रखा हुआ था। आज का खाना था देसी खाना। तो आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत मजा आता है। ये सुबह के 4 बजने वाले हैं और अभी हम लोग तैयार होके बैठ चुके हैं। सुबह 4 बजे भी इतनी ज्यादा गर्मी थी। अभी बारिश यहाँ पे हुई नहीं है। सब जगह पे बारिश हो चुकी है लेकिन यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा गर्मी है। तो सब कहते हैं कि जो खाटू श्याम बाबा है वो हारे का सहारा है। तो समझो अभी हमारी कुछ परिस्थिति ऐसी ही है। तो हम लोग भी निकल गए बाबा के दर्शन के लिए। सच बताऊं, जब फैमिली के साथ जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे हम लोग खास करके फैमिली के साथ ही बाहर जाते हैं। ये देखिए, तो रास्ते में नाश्ता करने के लिए रुके हुए थे। यहाँ पे मंगवा लिए थे थोड़े से पोहा। और तो यहाँ नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर से आगे निकल चुके, क्योंकि जब हम खाटू धाम पहुंचे थे हमको पूरे 14 घंटे लग चुके थे। आप लोग अगर कहीं दूर से जा रहे, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां से हम लोग जब खाटू श्याम जा रहे थे तो हमारे यहाँ से 600 किलोमीटर का सफर था। तो मतलब सोचिए, 600 आने के और 600 जाने के, तो पूरे 14 घंटे लग चुके थे। अगर आप लोग कहीं से जा रहे हैं तो गाड़ी लेके मत जाइएगा। अगर जाना है तो जा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप लोग ट्रेन में जाइए, ट्रेन में आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। वहां से आपको रेंगल स्टेशन पे उतरना है और वहां से आपको प्राइवेट साधन भी मिल जाएंगे। तो क्या है कि आप थोड़े से कम थकेंगे तो आप थोड़ा ज्यादा भी घूम सकते हैं। वहां से सलासर बालाजी 100 किलोमीटर का अंतर है, वहां भी आप लोग जा सकते हैं। और ये फ्लावर जो है येलो कलर का, ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पूरे रास्ते में ये फ्लावर था। हेलो एवरीवन। तो आप लोग देख सकते हैं अभी का मौसम। यहाँ पे अभी बारिश हुई है। हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम और यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। और अभी का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। अभी जस्ट अभी बारिश रुकी है। और ये है होटल, यहाँ पर हम खाना खाएंगे। खाटू श्याम जी की स्टोरी शॉर्ट में सुनाती हूँ। जो पांडु पुत्र थे, भीम उनके पुत्र थे। घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बारबरिक। तो जो खाटू श्याम बाबा है वो थे बारबरिक। शिव जी से बारबरिक को वरदान मिला था कि वो युद्ध के अंदर जिस भी पक्ष से लड़ने के लिए जाएंगे उस पक्ष को वो जिता सकते हैं, लेकिन जो पक्ष हार रहा होता है वहां से ही उनको लड़ना होगा।
तो फिर भगवान ने क्या किया कि उनसे उनका सिर मांगा और जो बार्बरिक थे उन्होंने उनको उसका सिर दे दिया। और इस बात से खुश होके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में आप मेरे नाम से जाने जाओगे और जो भी लोग अपनी मन्नत मांगने आएंगे आप उन सबकी मन्नत पूरी कर सकते हो। तो इसी वजह से अभी कलयुग के टाइम में बाबा को खाटू श्याम के बाबा से जाना जाता है और वो सबकी मन्नत भी पूरी करते हैं। तो ये थी हमारे जो खाटू श्याम बाबा है उनकी छोटी सी कथा भी कह सकते हैं। तो आप लोग आगे अगर डीप में जानना चाहते हो तो चैट जीपीटी पे जाके भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग ये और ये जो पूरे येलो कलर के फ्लावर है पूरे रास्ते में थे, तो वो भी मैंने से थोड़ा सा सर्च किया तो पता चला कि ये मानसून के टाइम पे यहाँ पे उगते हैं और ये यहाँ की जो वनस्पति बोलते हैं वो है। यहाँ से सीधे हम पहुंचे खाटू धाम। ये देखिए वहां का नजारा ही कुछ अलग था। इस तरीके की ऑटो भी आपको मिल जाएगी, 100 रुपए में आपको मंदिर तक पहुंचा देगी। पार्किंग की भी बहुत अच्छी सुविधा थी। और ये है तोरण टावर, इसे तोरण गेट भी बोल सकते हैं। पार्किंग की सुविधा बहुत ज्यादा अच्छी थी। आपको पार्किंग करके वहां से ऑटो में जाना है। और एक बात बता दूं कि जहां से एंटर होते हैं वो गेट भी पूरा अलग है और एग्जिट होने का जो गेट है वो भी अलग है। तो अपने चप्पल आप अपनी गाड़ी में रख के ही जाए। और ये देखिए वहां पे इतने से ज्यादा लोग थे, सब भगवान के भक्त थे। कोई पैदल जा रहा था, कोई ध्वजा लेके जा रहा था। और यहाँ से सीधे पहुंचे पार्किंग में और पार्किंग में अपनी गाड़ी रख के वहां से हमने एक ऑटो बुक किया। ऑटो से सीधे 100 रुपए में हमें मंदिर तक लेके गए। तो वहां से जब हम मंदिर तक पहुंचे वहां छोटा सा मार्केट था जहाँ पे बहुत सारी प्रसादी भी मिल रही थी। तो आपको बता दूं कि प्रसादी के अंदर बाबा को क्या पसंद है। उनको पसंद है फूल। तो यहाँ पे हमने प्रसादी फूल इत्र सब कुछ ले लिया था। इत्र के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि उसका फोटो लेना मैं भूल गई हूँ, लेकिन वहां पे आपको इत्र का जो बोतल है वो 3 बोतल मिलेगी। उसमें 2 बोतल सीधी होगी और एक रेड कलर की बोतल होगी वो उल्टी होगी। तो उसके अंदर जो येलो कलर की 2 बोतल है वो आपको मंदिर में चढ़ा देनी है और वहां पे अर्पण करनी है। मतलब कि और जो रेड कलर की बोतल है वो आपको आपकी जो मन्नत है वो आपको मांगनी है और वो रेड कलर की बोतल आपको अपने घर लेके जानी है और घर जाके अपने घर के जो मंदिर है वहां पे रखनी है। और जब आपकी मन्नत पूरी होगी तब वो अत्तर की बोतल आपको वापस लेके आनी है और भगवान जी को अर्पण करनी है। तो ये थी मन्नत की थोड़ी सी विधि। किसी को अगर पता ना हो तो इस तरीके से आप लोग अपनी मन्नत भी मांग सकते हैं। और अगर आप अंदर जैसे ही जाएंगे तो आपको क्या करना है कि राइट नहीं लेकिन लेफ्ट साइड की जो रेलिंग है वहां पे जाना है। वहां से आपको मंदिर के एकदम पास से दर्शन होंगे। वैसे वहां पे वीआईपी दर्शन भी थे लेकिन हम तो सबके साथ ही गए थे। तो जैसे ही सब जाते हैं वहां पर ही वहां से भी बहुत ज्यादा अच्छे से दर्शन हुए थे। बहुत ज्यादा भीड़ थी लेकिन वैसा नहीं था कि वहां पे वो बहुत सारी सुविधा थी, गर्मी के लिए भी वो सब कुछ रखा हुआ था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब वो पहुंचे तो एक और बात भी बताती हूँ कि कहीं पर भी फूल मत फेंकिएगा। ऐसे सब लोग क्या करते हैं वहां से फूल फेंक देते हैं तो क्या सबके पैरों में आते हैं। फूल रखने के लिए, प्रसाद और इतर सब कुछ रखने के लिए वहां पे छोटे छोटे से बॉक्स बनाए हुए हैं। आप वो सब कुछ वहां पर भी रख सकते हैं। तो क्या होगा कि किसी के पैरों में नहीं आएंगे। हम इतने मन से लेके जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे ये है हमारे बाबा जी का मंदिर। हम इतनी भीड़ में फंसे हुए थे लेकिन एक अच्छी बात बताऊं क्या होता है कि जब हम मंदिर के सामने पहुंचते हैं तो अचानक से ही मंदिर में आरती का टाइम हो जाता है। तो फिर क्या हुआ कि हम वहीं पर ही खड़े रह गए। तो हमें सीधे ही भगवान जी के दर्शन करने मिले जब तक आरती खत्म हुई तब तक। तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। जो नसीबदार होते हैं, लकी लोग, उनको ही ऐसे दर्शन करने के लिए मिलते हैं। ये देखिए इस तरीके का बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पे ये जो श्रीफल है वो रखने के लिए भी ऐसी साइड में जगह है। तो कहीं और पर भी मत लगा दीजिएगा। सब लोगों ने तो रेलिंग पे ही श्रीफल जो थे वो बांध दिए थे, तो ऐसा मत कीजिएगा। उसके बाद जाना है आपको श्याम कुंड। तो मंदिर के पास में ही ये छोटा सा मार्केट है, वहां बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आप अपनी खरीदी भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ लेना है तो। वहां से जो मार्केट है वहां से आपको जाना है, पास में 5-10 मिनट का ही रास्ता होगा श्याम कुंड जाने के लिए।
तो हम लोग 14 घंटे का सफर तय करके आए थे, तो हमने जैसा सोचा था हमारे वैसे ही दर्शन हुए, इतने अच्छे से दर्शन हुए। और उसके बाद हम पहुंचे श्याम कुंड। तो यहाँ पे श्याम कुंड में क्या है कि पैर धो के उसके बाद श्याम कुंड में आपको जाना है। तो हम लोग श्याम कुंड में पहुंचे, लेकिन वहां पे पानी नहीं था नीचे। लेकिन यहाँ पे बाहर ऐसा पानी रखा हुआ था, लेकिन ध्यान से जाना, फिसलने का पूरा डर है। तो यहाँ श्याम कुंड के अंदर पानी होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों पानी नहीं था, तो हमने ऐसे ही दर्शन कर लिए। और फिर कभी आएंगे तो फिर वापस जाएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन एक और बात भी बताती हूँ कि यहाँ पे ये जो नीचे लगाया हुआ था वो बोलते हैं पूरा लोखंड का बनाया हुआ था। तो कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि उसे खोल के उसके अंदर भी पानी देख रहे थे। लेकिन क्यों ऐसा करना है? फिर उनको किसी ने डांटा कि ऐसा नहीं करना, वो अंदर गिर जाओगे। तो फिर आप भगवान जी के दर्शन करने के लिए आए, तो भगवान भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपको खुद पे कोई कष्ट आने दो। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनके दर्शन कीजिए, कोई ऐसी चीज मत कीजिए कि जिनसे वो हमसे नाराज हो जाए। उसके बाद हम लोग पहुंचे जहां पर हम रुके हुए थे। सच बताऊं तो वहां पे रुकने की बहुत सारी सुविधा थी, धर्मशाला भी बहुत सी थी, वहां पे होटल भी थी। लेकिन हमने क्या किया, पहले से बुक की हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो खाना खाने के बाद सीधे हम लोग यहाँ पे आ गए। और आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि भगवान जी के दर्शन भी इतने अच्छे से हुए थे। उसके बाद पहुंच गए अपने रूम में, ये था हमारा रूम। तो ये वैसे फैमिली रूम भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा था। तो उसके बाद हम कल जाने वाले हैं पुष्कर। वैसे तो हम सलासर बालाजी जाने की सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।